वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 50 मिनट पे। हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई बड़ी न्यूज निकल के आ रही है यूएस और ईरान की साइड से। यूएस और ईरान के बीच में क्या सिचुएशन बनी हुई है उसे अच्छे समझने वाले हैं। ये कैंडल हमें क्या इशारा कर रही है उसे हम समझेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहां पे हमें सिचुएशन देखनी है। सबसे पहले क्या है, इस कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है? ये नॉर्मल कैंडल है क्या? देखो ये कैंडल देखो आप एक को, ये है हमारी ट्रम्प कैंडल या फिर इसमें अंदर हमारी क्या है ट्रेड डील हुई थी वो कैंडल है। ये है हमारी बजट जो है कैंडल, ठीक है, बजट ऐसा कुछ इस पे बजट हुआ था। ये कैंडल आपको क्या लग रही है? ये एक क्या है, पैनिक कैंडल है, ठीक है। अब पैनिक सिचुएशन कब होती है? जब मार्केट के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा हो। अब क्या सिचुएशन बन रही है? अगर मैं कच्चा तेल यहां पे देखूं तो वो इस समय पे मैं क्या दिखा रहा है, $71 पर। मैंने आपको पहले ही बोला था 70 से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अलार्मिंग लेवल पे चला जाएगा। और 72 क्रॉस करके इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब ये बड़ा कहां पे हो रहा है? अब यहां पे जब हम न्यूज पे आए तो ये निकल के आ रहा है कि भाई यूएस मिलिट्री प्रिपेयर टू स्ट्राइक ईरान एज अर्ली एज दिस वीकेंड। भाई ये क्या है, सोर्सेस के हिसाब से क्या खबर निकल के आ रही है कि जो है यूएस अपना मिलिट्री ऑपरेशन जो है इस वीकेंड के अंदर ईरान पर कर सकता है। अब ये कितना बड़ा होगा, कितना टाइम तक चलेगा, इसके जवाब ईरान कैसे देगा, ये एक मतलब अनसुलझी पहेली है। और इसके ऊपर बोल रहे हैं बट ट्रंप हैज येट टू मेक अ फाइनल कॉल। अभी क्या है, ट्रंप को एक फाइनल कॉल देना बाकी है। अब ये क्या है, सोर्सेस से हवाले खबर है, कोई इसमें कंफर्मेशन नहीं है। अब ये सोर्सेस है, ठीक है। अब क्या सिचुएशन है, हमें ये समझना क्या कि ईरान और यूएस के बीच में अगर ये युद्ध होता है तो क्या होगा? भाई दिक्कतें बढ़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट हमारे मार्केट को देखने वाला है। उसके बाद सिचुएशन डिपेंड करता है कि क्या ये ऐसे चलता रहेगा या कुछ दिन का ऑपरेशन रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड। मतलब न्यूक्लियर साइड पे अगर ये अटैक करेंगे तो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है, और अगर ये जनरली जो है एक वॉर जैसी सिचुएशन में जाएंगे तो फिर भाई दिक्कत वाली सिचुएशन हमारे लिए भी बन सकती है, ठीक है। अब क्या है, अब इसके रिएक्शन में मार्केट ने क्या करा, इतनी बड़ी पैनिक रेड कैंडल फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, आपको इससे क्या लेके जाना है? आपको यहां से ही समझना है। देखो अगर ये गिरावट के अंदर प्रो अपनी बाइंग कर रहा है तब तो कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है। इसके लिए शाम को डेटा हमें देखना है। समझो भाई, चीज को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल फोकस यहां आ जाना चाहिए। देखो अगर प्रो इस गिरावट के अंदर बाय कर रहा है और अपनी पोजीशन को 43.9 से कहां लेके जाता है, वो अगर अपनी पोजीशन को यहां पे 50 के पास में ले आता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिर्फ पैनिक करवाया जा रहा है। ये हमने बात की थी, आपको भी याद होगा। मैंने जब यहां पे सिचुएशन बनी थी तो मैंने आपको बोला था कि जहां पे हम खड़े हैं ना, ये जो लेवल है आपका, ठीक है, यहां पे हमने बात करी थी सिंपल कि ये लेवल से हम एक टर्न अराउंड देख सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली समझाया था, यहां पे हमें रिजेक्शन है, यहां पे हमें रिजेक्शन है, यहां पे हमें रिजेक्शन है। मार्केट आज गैप अप ऊपर हुआ और अपने जिसे बोलते हैं ना हाई से लगभग 500 पॉइंट की जो है एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, ठीक है। अब ये मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे इतनी बड़ी गिरावट लग रही थी, लेकिन मैंने आपको बोला था यहां से मुझे टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। या तो मार्केट ये ट्रिपल बॉटम बनाने जाएगी, है ना, या फिर यहां से मार्केट डबल बॉटम पूरा कंप्लीट कर सकती है। और मैंने कल ही आपको बताया था, बिकॉज बैंक निफ्टी ने अपना डबल बॉटम कंप्लीट कर लिया है तो वहां पे क्या हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 1.47 का पुट कॉल रेशियो बोल रहा था कल बैंक निफ्टी का, और मैं आपको बार बार इस चीज को बता रहा था कि 1.47 का पुट कॉल रेशियो सस्टेनेबल नहीं है। एज आज क्या है, आज अगर मैं निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखूं तो 0.56 है, और ये भी क्या है, ये भी ज्यादा देर सस्टेनेबल नहीं है। मार्केट यहां से आपको एक बाउंस दे सकती है, इतना हमें समझना है। यहां तक की चीज सबको समझ में आ रही है। अब यहां पे हमें क्या देखने को मिला, इस पैनिक रेड कैंडल के अंदर आपको यहां से रिजेक्शन मिला, ठीक है। यहां से हमें क्या हुआ, रिजेक्शन मिला। अब क्या, अब मार्केट क्या कर सकता है, ये इसने फर्स्ट बॉटम बनाया था, दिस इज द सेकंड बॉटम। अब मार्केट अपना थर्ड बॉटम बनाने जा सकती है। अगर इसने पैनिक करना है तो एक और रेड कैंडल दे दो मुझे यहां पे, ठीक है, एक और रेड कैंडल दे दो आप। अगर मुझे इस तरीके से कल एक और रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब जो 25,400 का हमारा सपोर्ट था, मार्केट अगर इसके नीचे भी चली जाती है और 25,250 25,300 का सपोर्ट लेने जाती है, 25,250 इस जगह पे जाती है सपोर्ट लेने के लिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिपल बॉटम बनके तैयार हो जाएगा। अब ट्रिपल बॉटम हमें क्या संकेत देता है कि मार्केट क्या हो चुका है, एक एक्सटेंडेड मूव दे चुका है।
एक्सटेंडेड मूव का मतलब क्या कि मार्केट के अंदर एक बड़ा रिवर्सल पेंडिंग है। समझ में आई बात को? यहां पे क्या हो सकता है, जैसे ही अगर कल मार्केट आपको इस तरीके से एक और रेड कैंडल बनाता है, इतनी बड़ी तो नहीं लेकिन हाँ इस तरीके से एक रेड कैंडल बनाता है, या फिर क्या हुआ मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, पैनिक के अंदर ही, और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन मतलब क्या कि मार्केट यहां पे ओपन हो नीचे की साइड में और पूरे दिन ऊपर की साइड चला जाए, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दे इस तरीके से, तब भी क्या हो गया, एक ट्रिपल बॉटम ही बन गया। मार्केट ने ये वाला बॉटम, ये आपका फर्स्ट बॉटम था, ये सेकंड और थर्ड बॉटम है ना। उसके बाद क्या हम वापस से आ सकते हैं 25,500 के पास में। सिंपल समझ लो क्यों आ सकते हैं, बिकॉज ये ही हमारा मेन एरिया है जो कि मार्केट को यहां पे ही रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, यहां पे रिजेक्शन देने आ सकता है। उसके बाद क्या मेन मोमेंटम तब आएगा जब इस जगह पे हमारे प्रो की पोजीशन 60 के ऊपर चली जाए। भाई आज अगर प्रो ने बाय किया और अपनी पोजीशन को कहां ले गया, 50 के पास में ले गया, ठीक है, और यहां पे इस पैनिक के अंदर वो अपनी पोजीशन को और बड़ा कर दे, 60 पे ले जाए, तो हमारा जो घर है वो पूरा हो जाएगा। भाई जो पोजीशन बननी थी वो हो चुकी होगी। इसका मतलब क्या, यहां से फिर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है पूरा का पूरा। ये चीज इस समय पे कोई नहीं बात करेगा, सब आपको यहां पे पैनिक करवाएंगे, ठीक है, वो क्रैश हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले ही बोला था ये सिचुएशन बन सकती है। हाँ ये मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मुझे इतना पता था कि इतना बड़ा रेड कैंडल बन जाएगा, ठीक है, ये किसी को नहीं पता था भाई। हाँ रेड कैंडल बन सकती है, ये हमने डिसाइड किया था, हमने बात भी की थी कि मार्केट रेड कैंडल बना सकता है, यहां से रिजेक्शन हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन इतनी बड़ी बनेगी। यूएस और ईरान की वॉर की न्यूज मैंने आपको बार बार बोली थी कि $70 से ऊपर जाती है तो यूएस ईरान के बीच में क्या होगा, वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन हाँ अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल समझना है कि मार्केट क्या कर सकता है, एक और आपके लिए इस तरीके की कैंडल बना सकता है, कल एक रेड कैंडल बना सकता है, या गैप डाउन ओपन होते हैं तो ग्रीन कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो सकती है। मतलब कुल मिला के हम एक ट्रिपल बॉटम बना सकते हैं, है ना। ट्रिपल बॉटम बनाते हैं, उसके बाद हमारे लिए मेन एरिया 25,500 रहेगा। 25,500 पे हम क्या रिएक्शन देने वाले हैं वो मैटर करने वाला है, ठीक है सर। बिल्कुल यहां तक सब मेरे साथ में हो, समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। यहाँ पे हम पढ़ने हैं, यहाँ पे हमारा फोकस लर्निंग है, ठीक है। यहाँ पे हमें ना 1 मिनट के लिए ना सब चीजें, टिप्स, कॉल्स, कल कॉल पुट सब एक साइड कर दो। एक बार आप जब इसको एज ए लर्निंग देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज काम तो कर रही है, ठीक है। भाई मैं आपको क्या कह रहा हूं, वो गिरावट ही नहीं है अगर उसमें प्रो बाय कर रहा है, वो पैनिक नहीं करना। अगर प्रो बाय, रात को 9 बजे का डेटा मिस मत कर देना। अगर इस गिरावट में प्रो ने बाय नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि पैनिक असली है। फिर उसके बाद फिर हमें वेट करना है, उसके बाद मैं वेट करूंगा, मैं शांति से बैठ जाऊंगा। फिर मुझे नहीं पता, हो सकता है मार्केट एक गैप फिल कर दे, हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए, अनटिल जब तक प्रो की बाइंग वापस से स्टार्ट नहीं होती। समझ में आ रहा है? गेम भाई पूरा समझना स्टार्ट कर दो, तब जाके मजा आएगा। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है। ये मैं अपने ऊपर कभी डिपेंड नहीं करना चाहता आपको, मैं चाहता हूं कि आप सीखो, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बना के वापस 25,500 के आसपास आ सकता है। कोई इसमें ट्रिपल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आरएसआई भी अगर हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आरएसआई हम चेक करते हैं तो आरएसआई मुझे क्या दिखा रहा है, आरएसआई इस समय पे, ठीक है, इसको मैं 30 के लेवल पे लेके जाता हूं, ठीक है। अभी तक तो ओके ओके दिख रहा है, हाँ अभी तक मुझे ओके ओके दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बॉटम बनाया था, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये दूसरा बॉटम बनाया, तो आरएसआई में कहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि हाँ कोई अपने को इस समय पे कोई आरएसआई डाइवर्जेंस जैसी सिचुएशन अभी तक हमारे सामने पैदा नहीं हुई है कि हाँ भाई आरएसआई को डाइवर्जेंस दिखा रहा है या अपना कोई 30 के लेवल के पास में चला गया। वो यहाँ पे आया था, हमने इसको देखा था, लेकिन यहाँ पे वो ठीक ठाक सिचुएशन में है। तो आरएसआई साइड हमें कुछ भी इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर मूविंग एवरेज देखना है तो एक बार मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं कि 21 का मूविंग एवरेज हमें क्या दिखा रहा है। तो अगर मैं 21 का ईएमए भी देख लूं, तो क्योंकि ऐसे समय पे हमें देखना जरूरी हो जाता है, तो 21 का ईएमए में दिखा रहा है कि मार्केट 21 के ईएमए को थोड़ा सा ब्रेक करके बैठा है। तो बहुत ज्यादा कोई एक्सटेंडेड मूव नहीं दिख रहा कि हाँ भाई हम इसके पास में ही घूम रहे हैं। एक्सटेंडेड मूव होता है ये, ठीक है, जैसे इतनी दूरी हो चुकी है ना, तो ये होता है एक्सटेंडेड मूव। एक्सटेंडेड मूव नहीं है, मतलब वहीं पे ही है। तो आपको इस तरीके से कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। बस मुझे लगता है मार्केट इस तरीके से कल एक कंटिन्यू रेड कैंडल, या मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ग्रीन कैंडल इस तरीके से बना सकता है। मतलब हम ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए जा सकते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, बहुत अच्छे से फोकस आपका यहां होना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपके पास कहां पे है, आप एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे हो, ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एक बार को बाउंस बनता है यहां से, डेफिनेटली बनता है सर। क्यों बनता है? एक तो सर पूरे दिन आज गिरे हैं तो पुट कॉल रेशो कंप्लीटली अनबैलेंस है, 0.56 के पास में है, जो कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। दूसरी चीज क्या कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता था, अब एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है, बाउंस ले सकती है। कहां तक की बाउंस हो सकती है? इस लेवल तक की। मतलब क्या, एक गिरावट आ चुकी है,
है ना। उसके बाद फिर अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक बार को ऊपर जा सकते हैं, फिर वापस नीचे आके इस लेवल का ब्रेकडाउन देके पैनिक करवा के, है ना, फिर यहाँ पे अगेन एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट बार बार इसी तरीके के पैटर्न बनाती है, चाहे आप देख लो कितना ही देख लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट को कोई मजा आ रहा है, लेकिन वो इस तरीके का पैटर्न ही फॉर्म करती है। अब एक साइड गिरावट हुई है, आपके सामने हुई है, अब मार्केट क्या कर सकता है, एक बाउंस दे सकता है। बाउंस कहां तक दे सकता है सर, 25,550 तक का, 25,550 तक का एक बाउंस आता है तो मेरे लिए वो एक अच्छी एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। उस रिट्रेसमेंट के अंदर हमें ये खुश नहीं होना कि मार्केट जो है वी शेप रिकवरी दे देगा, वहां पे इतना एक्साइटेड नहीं होना है। अभी बस हमें ये समझना है कि भाई मार्केट जो है आपका एक अच्छी खासी गिरावट के बाद ना जो पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए यहां तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है सर, इस लेवल तक जा सकती है जो कि है 25,550 के पास में, ठीक है। ये मुझे लगता है मार्केट यहां तक एक आ सकती है, उसके बाद गिरावट आती है तो हम यहां पे और ज्यादा पैनिक करते हैं, मतलब आगे फिर हमें पैनिक जैसी सिचुएशन हमें दिख सकती है यहां पे, ठीक है। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मुझे लगता है मार्केट कल बाउंस दे सकती है इस लेवल तक 25,550 के आसपास। क्लियर है, यहां तक कोई चीज समझ में आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। हम लोग बहुत जल्दी 100K को टच करने वाले हैं, 100K पे आपका बहुत तगड़ा वाला सरप्राइज जो है वो रेडी है, ठीक है। अब क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वही सिचुएशन है ना। क्या हो रहा है, ये लेवल जो है आपका इंपॉर्टेंट है 25,600 तक, तो मुझे लगता है मार्केट 25,600 तक का एक बाउंस जो है कल दे सकती है, और इस तरीके से यहां पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, मार्केट एक बाउंस देने की कोशिश करेगा कल, है ना। उस बाउंस के अंदर हम मोमेंटम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसे मोमेंटम दे रही है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा खासे हम गिरे हैं, पोर्टफोलियो रेशियो अनबैलेंस है, मार्केट एक बाउंस दे सकती है 25,550 इस लेवल तक, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट एक लेवल पे जाके क्या है रेजिस्टेंस फेस करेगी, या तो मान के चलो इस लेवल पे हमें कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो आपको टेलीग्राम अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, देखो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, देखो आज सुबह मैंने क्लियरली आपको बोला कि आपका 25 जो है पुट को रेशियो मैंने पहले बोला नॉट बैलेंस, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 25,750, 760, 25,900 रेजिस्टेंस प्रॉपर वे में नीचे गिरे यहां तक, उसके बाद मैंने आपको ये बताया प्रॉपर वे में यहां तक हम नीचे आए। तो आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, नीचे की साइड आएंगे पूरा अपडेट आपको टेलीग्राम पे ये मैंने दिया, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, उसके बाद क्या है और गिरावट बनी, ये टच हुआ वापस से, उसके बाद और गिरता हुआ चला गया, तो ये आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, उससे आपको ज्वाइन करना है। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, कोई फेक चैनल के चक्कर में नहीं पड़ना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से जाके ज्वाइन करो, मेरे साथ जुड़े रहोगे, तीनों वीडियो की अपडेट यहां पे आपको मिल जाती है, कोई भी चीज यहां पे मैं डालता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स वो सब यहां पे आपको अपडेट मिल जाती है, तो उसको आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करके चलना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या देखना है, हमें इसकी समझ में आ गई सर कि एक बाउंस हमें मिल सकता है, ठीक है। मुझे यहां पे कुछ रिजेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी, कुछ रिजेक्शन आता है तो ये ट्रेंड लाइन अभी इस तरीके से बन रही है, हो सकता है मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूं, क्योंकि भाई ये कहां रिजेक्शन लेगा उसके हिसाब से ट्रेंड लाइन टिल्ट होगी, क्योंकि देखो एक पॉइंट के हिसाब से ट्रेंड लाइन नहीं बनती। अभी हमने क्या है ट्रेंड लाइन बनाई एक पॉइंट के हिसाब से, ये क्या है किस तरीके से बनेगी, जब 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो हो सकता है वो इस तरीके से बने, हो सकता है थोड़ी वो इस तरीके से बने, लेट्स सी वो किस जगह पे जाके रिजेक्शन लेगा, तो वो जिस जगह से जाके रिजेक्शन लेगा फिर वहां पे हमें ट्रेंड लाइन लगानी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे लगता है वो इस जगह पे रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो इस एरिया पे मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मार्केट यहां से फिर एक फॉल दिखा सकती है, और आज का लो अगर 25,400 निकालती है मार्केट तो फिर हम फर्दर गिरावट कहां तक देखते हैं 25,250 तक, ठीक है। 25,250 पे फिर हमें एक और बाउंस मिल सकता है, मतलब क्या फिर इस तरीके का चैनल जो है चल सकता है मार्केट के अंदर, यहां पे आप सपोर्ट ले सकते हो, इस तरीके का चैनल जो अभी बना नहीं है ना वो मैं आपके साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है जो रियल लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये आपके पास जो है यहां पे इस तरीके का प्राइस एक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग, और टेलीग्राम आपने ज्वाइन करोगे तो आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन शायद आपको अच्छा सीखने को मिले, ठीक है। आते हैं ऑप्शन चेन पे, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है, पहले क्लियर बता दिया मैंने आपको, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। कल क्या हो रहा था, पुट सेलर्स जो थे ओवर कॉन्फिडेंट थे, मैंने कल ही आपको बोला था ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में लेके आएंगे, और आज क्या दिख रहा है उल्टा, कॉल सेलर्स ओवर कॉन्फिडेंट में हैं, और ये भी क्या हो सकता फिर ऐसे मार्केट नहीं चलती, मार्केट चलती है। कुछ दिनों से क्या हो रहा था, बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस ही नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से पिछले 10 या 15 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि पुट कॉल रेशियो कहीं अनबैलेंस ही नहीं हो रहा था, और अब देखो पिछले 2-3 दिन से पुट कॉल रेशियो आपका अनबैलेंस ही चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपको दोनों साइड के मूव आपको मिल भी रहे हैं ना। अब हमें क्या देखना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो भाई 25,500 आपको एक एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है, और एज अ सपोर्ट की, भाई 1 लाख का हुआ है यहां पे, 1,19,000 का हुआ ही है, 25,500 क्या है रस्सा किसी वाला लेवल है, दोनों साइड खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल सेलर्स भी कर रहे हैं पुट सेलर्स भी कर रहे हैं। अगर मैं सपोर्ट देखने जाऊं तो 25,350
और 25,400, ठीक है। 25,400 एक अच्छा लेवल दिख रहा है जो कि मार्केट को होल्ड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ओआई दिख रहा है यहाँ पे 92,000, उसके बाद ऊपर सीधा 150 पे मिलेगा 25,000 पे। तो 25,400 को मार्केट को होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़। उसके बाद रजिस्टेंस अगर मैं देख लूँ तो रजिस्टेंस 1,41,000 का यहाँ पे हुआ, टोटल 1,77,000। अच्छा हुआ दिख रहा है ये भी 25,600 पे, ठीक है। तो मार्केट कैसे फंसा, 25,500 पे क्या है मार्केट का एक लेवल है जहां पे टाइम पास ऐसी सिचुएशन दिख रही है, रस्सा कसी वाला लेवल है। नीचे सपोर्ट मिलेगा 25,400 पे, ऊपर रजिस्टेंस मिलेगा 25,600 पे। ये हमें क्लियर ऑप्शन चेन बता रही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या हुआ, मैंने ये चीज आपको कल ही बोल दी थी कि हम जहां तक जाना था वहां तक जा चुके हैं भाई, ठीक है। ये हमने कल ही डिस्कस किया था, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, हमने बहुत ही आराम से इसको समझा था कि भाई डबल बॉटम हो गया, कंप्लीट कर लिया हमने। अब क्या थी, जैसे ये पहले रेंज चल रही थी, आपको याद है ना, ये रेंज कितने टाइम चली थी, बहुत शानदार रेंज चली। अब ये इस रेंज अपर रेंज में आ चुका है, थोड़ा ऊपर वाली रेंज में। अगर ऊपर रेंज में चल रहा है इसका मतलब क्या, सपोर्ट कहां मिलेगा सर, सपोर्ट हमें मिलेगा इस एरिया पे। सपोर्ट हमारा कहां, 60,000 पे। आ जान दो, आराम से आ रहा है तो नीचे, कोई टेंशन लेने बात नहीं। अब देखो यहां पे आ रहा है तो ये क्या बना के आ सकता है, डबल टॉप बना के भी आ सकता है। वापस से एक बार को ऊपर जाने दो, यहां पे अगर डबल टॉप बना के आता है नीचे, को बहुत अच्छा होगा, ठीक है। डबल टॉप बनाता बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो अगर वो सीधे ही नीचे आ जाएगा मान के चलो, तो वो कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से होगा, ठीक है। नेगेटिव न्यूज मतलब क्या, कि अगर यूएस और ईरान के बीच में युद्ध हो जाता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में फिर मार्केट के अंदर थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और दिख रही है, वो है ये शोल्डर्स ने कंप्लीट किया हुआ है, ये कंप्लीट इसको हेड बनाने के मूड में भी आ सकता है, फिर यहां से सपोर्ट लेके एक शोल्डर बना के फिर वापस नीचे आ सकता है। तो ये पॉसिबल जो है आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है, इसमें हमें इससे नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मार्केट क्या करेगा, एक और रेड कैंडल कंटिन्यू करता है, तो ये आपको इस तरीके से बैंक निफ्टी पे सपोर्ट कहां मिलेगा, 60,000 के लेवल पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखा, मैंने आपको बोला था कि आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव हो चुका था, पोर्टफोलियो रेशियो भी कल अनबैलेंस था। अब क्या है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, ये लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट आपका इस लेवल के बीच में, यानी कि 60,500 के पास से लेके और ऊपर आपके पास 60,200 के लेवल का, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो ये हमें क्या समझ में आ रहा है, 61,200, सॉरी ये है ना, 61,200 का हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 61,600 का हमारा सपोर्ट। इसके बीच में लगभग मार्केट 500-600 पॉइंट की रेंज है ये। मुझे लगता है मार्केट क्या कर सकता है, ये देखो इसने भी क्या करा है, डबल टॉप एक्सटेंडेड, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। एक मूव हमें यहां पे मिल सकता है इस तरीके का, ये ठीक है। अगर मार्केट यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, वापस जा सकते हैं, एक और शोल्डर इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस तरीके का मूवमेंट, ठीक है, कल के लिए। और अब क्या है, अगर उसने क्या करा यहां से, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे हम। अगर ट्रेंड लाइन बना के वो रिजेक्शन देगा तब हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करके चलना है, वहां पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।